हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को और बेहतर बना रहे होंगे। दोस्तों, आपको पता है कि पिछले क्लास में मैं नल और टंकी के एक वीडियो अपलोड किया था। इसमें हमने डिस्कस किया था नल और टंकी के में कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते थे और हमने कुछ और क्वेश्चन लिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे और आपकी तैयारी में और मतलब बेहतर बनाएंगे आप तैयारी को। और देखिए दोस्तों, अगर आपको पता है कि क्योंकि पता है आपको, अगर इस क्लास को देखते होंगे तो आपको पता है कि ये जो हम तैयार मतलब बुक जहाँ से क्वेश्चन ले रहे हैं, ये राकेश यादव सर का बुक है। और वो बुक क्या है, एसएससी का बुक है। इसमें 9700 प्लस क्वेश्चन है। शायद आपने इस बुक को भी देखा भी होगा। इसमें 9700 प्लस क्वेश्चन हैं और इसी क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज इसके पहले मैंने कुछ और वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जैसे कुछ और जो चैप्टर थे कंप्लीट कर रखे हैं, जिसमें आपका परसेंटेज हो गया, फिर आपका अनुपात और समानुपात हो गया, फिर आपका टाइम एंड वर्क हो गया। ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर रखा है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के आपको देखना चाहिए। अगर ये सारे चैप्टर आपके लिए कमज़ोर हैं, अगर कमज़ोर या अगर आपके अच्छे भी हैं सारे चैप्टर, तो आपको वहाँ देखना चाहिए कि आपके हर क्वेश्चन सही से बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं। आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। इसमें हम कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो आपको, आशा करता हूँ कि जो आपको पसंद आने वाले होंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब देखिए, दो पाइप ए और बी अलग अलग किसी टंकी को क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। टंकी की तली में उसको खाली करने के लिए तीसरा पाइप लगा है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 15 मिनट में भर जाती है। अकेला तीसरा पाइप इस टंकी को कितना समय में खाली करेगा? अब देखिए, बात समझिए। क्वेश्चन को हम छोटा करते हैं और फिर समझते हैं। पहले हम आपको समझाते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से है और क्या आप क्वेश्चन कहना चाह रहा है। देखिए, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक टंकी है। ठीक है, टंकी में जो है दो पाइप तो ऊपर से लगे हुए हैं, दो पाइप ऊपर से लगे हुए हैं, जिनका काम है टंकी को भरना। जिनका काम क्या है भाई? टंकी को भरना। और जो ये आपका जो एक तीसरा पाइप है, ये टंकी को भर रहे हैं, ये दोनों पाइप मिलकर। ठीक है, ये दोनों मिलकर टंकी को भर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो तीसरा पाइप ये तली में लगा हुआ है और ये क्या कर रहा है? ये जो पाइप है, ये टंकी के पानी को बाहर निकाल रहा है। तीसरा पाइप जो लगा है वो कुछ इस तरह से लगा है, ये टंकी के पानी को क्या कर रहा है? बाहर निकाल रहा है। और कहा जा रहा है कि ये टंकी के पानी को बाहर निकाल रहा है और आपसे पूछा गया है कि जो, बस ये फिगर समझिए, फिर अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसका काम क्या है? इसमें से पानी जो भरे हुए हैं इसको बाहर निकाल के काम कौन कर रहा है? तीसरा पाइप कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अब ध्यान से समझिए, बात को समझने की कोशिश करिए, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। जो चीज़ें हम लोग टाइम एंड वर्क में कर रहे थे वही चीज़ें यहाँ भी करेंगे। अगर आपने टाइम एंड वर्क का टॉपिक नहीं देखा तो आपको देखना चाहिए, ताकि इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, ए और बी अलग अलग किसी टंकी को 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। अब देखिए, ए जो है 60 मिनट में, बी जो है वो 75 मिनट में, दोनों क्या कर सकते हैं? भर सकते हैं। अच्छा, तीसरा जो पाइप लगा है, यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी जो है 50 मिनट में भर जाता है। देखिए, भर तभी जा रहा है, लेकिन अब जब तीनों लोग काम कर रहे हैं, ए बी और सी, ये तीनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो जो टंकी है ये 50 मिनट में भर रहा है। अब इसका मतलब क्या होगा? अब सबसे पहले हम निकालेंगे जो टंकी का क्षमता है, यानी जिसको आप वैल्यूम कह सकते हैं, आयतन, उसको निकालेंगे। और आपको पता है आयतन कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 60, 75 और 50 का एलसीएम लेंगे। और आपको पता है जब 60, 75, 50 का आप एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम आएगा 300। कितना आएगा भाई? 300। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर ए जो है कितना भरे, अगर इसको कैंसिल करेंगे 60 से तो कितने, 5 बार में, यानी ए 1 घंटे में 5 लीटर, ऐसे मान कर चलते हैं, 1 घंटा नहीं, ये मिनट है, तो 1 मिनट में 5 लीटर पानी डाल रहा होगा। बी की बात करें तो बी 4 लीटर पानी डाल रहा होगा। और सी की बात करें तो ये जो है 6 लीटर पानी को निकाल रहा होगा। अब देखिए ध्यान से, अगर ये तीनों लोग मिलकर एक साथ काम करें तो 1 मिनट में कितना काम करेंगे? तो देखिए, ए प्लस
बी प्लस सी, ये निकाल रहा है इसलिए इसको माइनस करेंगे। अच्छा तीनों मिलकर के जो सॉरी तीनों मिलकर अभी 6 लीटर पानी भर रहे हैं। देखिए ध्यान से, अब देखिए 6 लीटर पानी भर रहे हैं। अब आप हमको इतना बताइए कि तीनों मिलकर 6 लीटर पानी भर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर सिर्फ हम आप ए और बी को देखिए तो ये दोनों मिलकर कितना भर दे रहे हैं, ए और बी दोनों मिलकर के भर दे रहे हैं ए प्लस बी दोनों ही मिलकर अकेले भर दे रहे हैं 9, 5 4 कितना 9 भर दे रहे हैं। आप हमको बताइए कि अगर ये तीनों मिलकर 6 भर रहे हैं, यानी 3 पानी कहाँ गया, तो जो 3 पानी निकला है, 3 लीटर पानी निकला है, वो सी ने क्या कर दिया, निकाल दिया है। मतलब सी, इसका अर्थ ये हो गया कि जो सी है, ठीक है, एक यहाँ पर 6 होगा, इसका अर्थ ये निकला जो सी है वह है 1 मिनट में, सी जो है 1 मिनट में क्या कर रहा है, 3 लीटर पानी को निकाल रहा है। अब ध्यान से समझिए, क्योंकि 5 और अगर ए और बी की बात करें तो सिर्फ ये दोनों अगर काम करेंगे तो 1 मिनट में कितना 9 लीटर भर देंगे, लेकिन जब ये तीनों काम कर रहे हैं तो 1 मिनट में कितना सिर्फ 6 लीटर भर जा रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि सी जो है कितना पानी निकाल रहा है, 3 पानी निकाल दे रहा है। अब आपसे ये पूछा गया है कि सी अगर अकेले टंकी को खाली करना चाहें तो कितना घंटा लगेगा, तो आप बताइए टंकी कितना है भाई, टंकी है 300 का, और ये 1 घंटे में कितना मिनट लगेगा, कितना टाइम लगेगा, तो 1 मिनट में कितना खाली कर रहा है, तो 3 खाली कर रहा है, तो इसको 100 मिनट लग जाएगा। कितना 100 मिनट लग जाएगा टंकी को खाली करने में। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस पूरे क्वेश्चन को जूम कर रहे हैं, आप देख लीजिएगा। अब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी का जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखें, एक पाइप किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, अच्छी बात है। अब यहाँ देखिए, आधी टंकी भरने के बाद इसी प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं तो टंकी पूरा भरने में कुल कितना समय लगेगा। अब देखिए, एक बात समझिए, एक पाइप है जो टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, तो मेरे हिसाब से आप ऐसे समझिएगा 6 घंटे में भर दे रहा है, मतलब यह 1 घंटे में कितना भर रहा होगा, 1 भर रहा होगा। मेरे हिसाब से समझिए, अगर ये 6 घंटे में भर दे रहा है तो मतलब 1 घंटे में 1 भरेगा, तभी तो 6 घंटे में 6 भर देगा। ध्यान से समझिए, 1 घंटे में 1 भरा तो सभी 2 2 4 2 6, यानी 1 घंटे में 1 भरा होगा, तभी 6 घंटे में 6 भर दे रहा है। अब समझिए, एक क्या कर रहा है कि आधी टंकी भरने के बाद, अब आधा टंकी क्या हो गया, भर गया, आधा टंकी भर गया, मतलब 3 जो है टंकी क्या हो गया, भर गया, 3 लीटर पानी भर गया। अब समझिए, ये पानी तो भर गया, अब बचा कौन, आधा टंकी, यानी 3 लीटर पानी भरा है। अब देखिए, 3 लीटर पानी भरने के लिए क्या कहा जा रहा है, इसी प्रकार के 3 नल खोल दिए जाते हैं। अब बात समझिए, जो नल था 1 घंटे में कितना भर रहा था, 1 भर रहा था। अच्छा, इसी प्रकार 3 नल और आ गए हैं, तो मतलब तीनों लोग एक हक भर करके एक एक भर कर कितना 1 घंटे में कितना भर देंगे भाई, ध्यान से समझिए। अगर तीनों लोग क्या करें, ए भी एक भरे, ए भी एक भरे और ए भी एक भरे, एक तो पहले से था, 3 लोग और आ गए। अब तीनों लोग मिल करके एक एक, अगर 1 घंटा भरे तो एक एक भरेंगे 1 लीटर, यानी कितना हो गया, 4 लीटर हो गया। अब आप बताइए, ये लोग 1 घंटे में 4 लीटर भर देंगे, और इनको भरना कितना है भाई, इनको सिर्फ 3 लीटर भरना है, तो क्या हो जाएगा 3/4। इस इफिशियंसी से अगर 4 लोग तो 3/4 हो जाएगा। देखिए, ये निकला घंटा में, जब 3/4 घंटों का मिनट बदलेंगे तो 60 से भाग करेंगे, जब कैंसिल करेंगे तो 15 हो जाएगा, तो 15 3 क्या हो गया, 45। अब ध्यान समझिए, 45 मिनट तो ये हो गया 45 मिनट तो ये हो गया, लेकिन ये जो 3 लीटर पनिया भरा था, ये किसने भरा था भाई, ये भरा था एक पाइप, जो पहला पाइप था। तो ये जो है 1 घंटा में 1 लीटर पानी भर रहा था, तो ये 3 घंटा इसको इसी में लग गया होगा। तो टोटल अगर टाइम पूछे तो 3 घंटा और कितना हो जाएगा भाई, तो 3 घंटा 45 मिनट ये टोटल टाइम हो गया। और उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। और ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट हो जाएगा, 3 घंटा 45 मिनट। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। और चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको समझते हैं। देखिए ध्यान से,
कहा यह जा रहा है कि एक पाइप किसी टैंक को भरने में दूसरे पाइप की अपेक्षा 3 गुना ज़्यादा तेजी से भरता है। देखिए, यदि दोनों पाइप एक साथ किसी टैंक को 36 मिनट में भर सकते हैं तो धीमी गति से भरने वाला पाइप टैंक और अकेले, अब देखिए इफिशियंसी बात करें, दो लोग हैं, ए पाइप हो गया और ए बी, मतलब कह रहा है कि एक पाइप किसी टैंक के भरने से दूसरे पाइप की अपेक्षा 3 गुना, मतलब ये जो ए है अगर एक भर रहा है तो बी कितना भरेगा भाई, 3 भरेगा। समझिएगा, आपको हमने पहले ही बताया था, ये इनका इफिशियंसी हो गया, वो यहाँ भी वही रूल लागू होगा, और ये इनका टाइम हो गया, इफिशियंसी होकर और क्या हो गया, टाइम। अब इसका मतलब समझिएगा, कितना समय लेगा आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ से ऐसे निकाल लेते हैं भाई, समझिए, ये 3 और 1 4 के इफिशियंसी से, 4 की इफिशियंसी से कितना 36 मिनट ले रहे हैं, ठीक है। तो आप बताइए, पूछा क्या गया है कि अकेला जो धीमी गति से भरने वाला पाइप है टैंक को कितने समय में भरेगा। तो देखिए ये टोटल क्या निकल गया, अगर देखिए 4 3 1 4 4 1 घंटे में, मान लीजिए ये लोग 1 मिनट में 4 लीटर पानी भर रहे हैं, तो जब 1 मिनट में 4 लीटर पानी भर रहे हैं तो 36 मिनट में कितना भरेंगे, 4 गुणे 36 होगा। तो टोटल क्या निकल गया, वॉल्यूम निकल गया, टोटल आयतन निकल गया। अब आप जो धीमे वाला नल है इसको कितने घंटे में भरेगा, तो बताइए धीमे वाला नल 1 घंटे मतलब 1 घंटे में कितना, 1 मिनट में कितना भर रहा है, 1 भर रहा है, तो बटे क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, इसी को गुणा कर देंगे, जब गुणा करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, ये आपका निकल जाएगा 144, यानी आपका क्या आ जाएगा आंसर कितना, 144 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जब 144 से जब आप भाग करेंगे एक से, तो क्या आ जाएगा, 44 ही आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए आगे चलते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या करा है इसको समझते हैं। 2 पाइप किसी टैंक को क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं और एक निकास नल इसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। अब फिर वही क्वेश्चन पहले हमने कर रखा है। देखिए 3 पाइप हैं, ये जो मान लीजिए ए है, इसको छोटा करते हैं, और ए जो है ये 3 घंटे में इसको भर रहा है, ठीक। जो बी है इसको, बी जो है इसको 4 घंटे में भर रहा है, लेकिन जो सी है ना ये इसको 2 ही घंटे में क्या कर दे रहा है, खाली कर दे रहा है। तो आपसे कहा जा रहा है कि यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। अब ध्यान समझिए, अगर हम सबसे पहले आपसे पूछें कि इसका आयतन क्या होगा, तो टोटल कितने पानी आएगा, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो आप कहेंगे इसका एलसीएम आ जाएगा 12। अच्छी बात है, अगर ए 12 आ गया तो इसका मतलब क्या होगा कि ए कितना भर रहा होगा भाई, ए भर रहा होगा 4, ठीक। बी कितना भर रहा है भाई, तो बी भर रहा होगा 3। अब ई भर तो नहीं रहा है लेकिन पानी को निकाल रहा है, तो कितना पानी निकालेगा भाई, 6 निकालेगा। अब इसका मतलब समझिए, अगर ये तीनों लोग एक साथ काम करें, तो तीन लोग एक साथ काम करेंगे तो ए और बी क्या करेंगे, ये तो दोनों तो भर देंगे 4 और 3 7, लेकिन एक के बार में 6 क्या कर देगा, निकाल देगा। मतलब अगर तीनों लोग एक साथ काम करें तो ए प्लस बी, ए भरने का काम कर रहा है और सी क्या कर रहा है, निकाल रहा है। इसका मतलब तीनों अगर एक साथ काम कर रहे हैं तो कितना भर देगा भाई, तो यह 1 घंटे में, 1 घंटा है तो 1 घंटे में सिर्फ 1 लीटर पानी भरे जाएगा। अब अगर तीनों लोग 1 घंटे में 1 लीटर पानी भर रहे हैं तो टोटल 12 लीटर पानी भरना है, तो इसका अर्थ ये होगा कि इनको जो टोटल टंकी को भरने का मतलब समय लगेगा, कितना लग जाएगा, जो समय लगेगा, जो टाइम हो जाएगा, टोटल कितना भरना है, भार है 12 भरना है, और 1 घंटे में कितना भर रहा है, 1 भर रहा है, यानी 12 घंटा टोटल टाइम लग जाएगा। और ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो क्या जाएगा, राइट हो जाएगा। तो एक बार क्वेश्चन को जूम करके देख लीजिए क्या किस तरह का क्वेश्चन था और कितना आसानी से आप कर सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हो रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं, फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है समझते हैं इसको भी। और यहाँ पर देखिए 2 पाइप किसी टैंक को क्रमशः 15 घंटे तथा 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीसरा पाइप 30 घंटे में खाली करता है तो तीनों पाइप का एक साथ वही हाल है, यहाँ पे भी है, ठीक है। इसको समझते हैं फिर हल करते हैं। देखिए मान लीजिए 2 पाइप हैं, ये आपका ए हो गया, ई 15 घंटे में, और जो आपका बी हो गया ए 20 घंटे में। जो ए हो गया आपका क्या हो गया भाई, ए आपका 20 घंटे में। और जो सी है भाई, सी ए क्या कर रहा है, इसको 30 घंटे में खाली कर रहा है, ठीक है, 30 घंटे में खाली कर रहा है।
और जब इन सबको आप एक साथ काम करवाएगा तो 15, 20, 30 का तो ये आ जाएगा 60। एलसीएम कितना जाएगा 60। इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ ये हो गया कि अगर ये 4 भरेगा तो ये 3 भरेगा, और ये कितना, ये 30 दूना 2 क्या कर देगी, खाली कर देगी। मतलब देखिए सी खाली कर रहा है, बी ए 4 भर रहा है, बी 3 भर रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर तीनों लोग एक साथ काम करेंगे, ए बी और सी, अगर तीनों एक साथ काम करें तो होगा क्या, 4 और 3, ये तो 7 लोग भर देंगे, 4 3 क्या 7 भर देंगे। लेकिन अगर ये 7 भर देते हैं तो जो सी है उसको खाली कर रहा है कितना, 2 खाली कर दे रहा है। तो 2 खाली करेगा मतलब 1 घंटे में कितना भर दे रहे हैं सब, तो 1 घंटे में भर दे रहे हैं सिर्फ 5। कितना भरेंगे भाई, 5 भर देंगे 1 घंटे में। और जब 1 घंटे में 5 भरेंगे तो आप बताइए इनको कितना भरना है, 60 भरना है। और 60 भरने में कितना घंटा लग जाएगा इनको, तो 60 भरने में इनको 5, 1 घंटे में 5 भर रहे हैं तो 12 घंटे में 60, 12 25 60, यानी 12 घंटा लग जाएगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इसको भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे को चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और कुछ नहीं कहेगा दोस्तों, बाकी आप लोगों की मर्जी है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ दोस्तों क्या है क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखें तो 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 37 से 1/2 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। ये दोनों पाइप को खोल दिया जाता है तो टंकी ठीक आधे घंटे में भरने के लिए बी को कितने समय बाद बंद करना होगा। अब ध्यान से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर से देखें, 2 पाइप किसी टंकी को 37 से 1/2 मिनट तथा 45 मिनट में भर सकते हैं। देखिए जो एक पाइप है इसको थोड़ा छोटा करते हैं, उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को पढ़ लिए होंगे। देखिए 2 पाइप हैं, एक है पाइप ए जो टंकी को 37 सही 1/2 में, इसको अगर सही में लिखें तो ये हो जाएगा 75/2। ये आपका हो गया 75/2, और ये बी क्या हो गया आपका 45। देखिए जब इनका एलसीएम लेंगे तो आपको पता है हर का एलसीएम अंश का एलसीएम होता है और हर का एचसीएफ होता है। तो 2 और 1 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितना है, 2 और 1 का एचसीएफ 1 हो जाएगा। हर से कोई मतलब है नहीं। अब 75 और 45 का जब आप क्या लेंगे भाई, 75 और 45 का जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आपका यहाँ से निकल गया 25 नवा आपका जो हो जाएगा 225, यानी 225 क्या आ जाएगा इसका एलसीएम होगा। कितना आएगा 225 एलसीएम निकल गया। अब इसका अर्थ क्या हुआ भाई, इसका अर्थ ये हो गया कि अगर आप, सही है ना, कुछ गलत, एक सेकेंड रुकिए, एलसीएम देख रहे थे। 75 को क्या लिख सकते हैं, 25 × 3, हाँ 25 नवा 225, सही तो है। तो 25 दूना 150, सही है भाई। एलसीएम कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। अब इसका अर्थ क्या होगा, जब आप इसका इसमें भाग करेंगे तो 75 से कितने बार में, 4 बार में खत्म हो जाएगा, 3 बार में, 75 से 3 बार में, और ये आपका आ जाएगा 6, कितना आ गया 6 आ गया। जब 45 से आप इसमें भाग करेंगे तो इसका अर्थ क्या हो गया,